दोस्तों, सुबह उठते ही पेट में प्रेशर बनना और पेट का साफ होना अच्छी सेहत की निशानी है। देश और दुनिया में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो पेट की समस्याओं से जूझ रहे हैं। पेट साफ नहीं होना या फिर कब्ज होना ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से सेहत तो खराब होती है, साथ ही मूड भी खराब रहता है। पेट साफ नहीं होने पर बॉडी में सुस्ती और थकान बनी रहती है। दोस्तों, कुदरत ने हमारी बॉडी को कुछ इस तरह से बनाया है कि हम जो भी आज खाते हैं, अगली सुबह वो पचकर मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। बॉडी की ये प्रक्रिया अगर ठीक तरीके से चलती है तो हमारी शरीर या हमारी बॉडी हेल्थी बनी रहती है। लेकिन दोस्तों, आज की खराब लाइफ स्टाइल बिगड़ती हमारी डाइट सारी बीमारियों की जड़ बनती जा रही है। कब्ज भी एक ऐसी ही परेशानी है जो डाइट में फाइबर की कमी, पानी की कमी और तनाव की वजह से पनपती है। हमारी डाइट इतनी खराब हो गई है कि हमारी बॉडी से खाने का पचा हुआ पार्ट बॉडी से बाहर निकाल नहीं पाता है और आंतों में सड़ता रहता है। आंतों में जमी एक गंदगी आंतों में खतरनाक बैक्टीरिया और टॉक्सिन पैदा करती है जो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगती है। पेट अगर रोजाना सही समय पर साफ नहीं होता है तो पाइल, फिशर और फिस्टुला जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। पेट साफ नहीं होने का सबसे ज्यादा असर हमारे स्किन और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे दोस्तों हमें चर्म रोग, स्किन रोग होने लगते हैं। हमें गैस, कब्ज, एसिडिटी होने लगती है और इसके कारण बहुत सारी बीमारियां होने लगती है। पेट और आंतों की सफाई करना अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों आज आप लोगों के सामने 2 से 3 सुरक्षित तरीका शेयर करेंगे। इन्हें अपना करके आप अपने पेट की, आंतों की सफाई कर सकते हैं। दोस्तों, पेट और आंत आपकी गंदी ना हो, इसके लिए कुछ ऐसी चीजें हैं उनका सेवन मत करिए। दोस्तों, जो बाहर की तली भुनी चीजें हैं, पिज्जा है, बर्गर है, मोमोज है, या जो पैकेट बंद हम बिस्किट खाते हैं, टॉफी खाते हैं, नमकीन खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, ऐसी चीजों से बनाया जाता है, ऐसे प्रोसीजर से गुजरता है, या कुछ ऐसी चीजें इसमें मिलाई जाती हैं जो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसमें से जो वेस्ट पदार्थ होते हैं दोस्तों, हमारे जाके आंतों में चिपकते रहते हैं और धीरे धीरे आंतों में, पेट में, किडनी में एक लेयर बन जाती है जो आगे चल के गैस, कब्ज, एसिडिटी और दोस्तों किडनी से संबंधित बीमारियां होने लगती है। आज दोस्तों देख रहे हैं हमारे सारे युवा भाई किडनी की समस्या से परेशान है। लगभग 80 से 90% लोग, चाहे वो लड़का हो, 15-20 साल का हो, चाहे दोस्तों 50-60 साल की उम्र के हों, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सब लोग गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान है। फिर करते क्या है, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कोई एक कैप्सूल लिख दिया पीपीआई ग्रुप का, चाहे पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, डोमप्रिडोन, डीएफआर, इस ग्रुप की जो दवा लिख देते हैं, आप दवा वो कैप्सूल खरीद के लाते हैं, खाने लगते हैं। फिर आपके माइंड में सेट हो जाता है, जब आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती है, तुरंत आप उस कैप्सूल को लाते हैं, रोज सुबह खाली पेट खा लेते हैं, आप उससे फ्री हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा ये जो आप पीपीआई ग्रुप के कैप्सूल खा रहे हैं, या एंटासिड सिरप ले रहे हैं एलोपैथिक, या इंजाइम सिरप ले रहे हैं, क्या इसके दुष्परिणाम भी है? दोस्तों, अगर आप दुष्परिणाम जिस दिन जान जाएंगे दोस्तों, उसे खाना छोड़ देंगे। दोस्तों, जो हमारे पेट में एसिड बनता है, इंजाइम बनता है, यही खाने को तो पचाता है, और ये जो कैप्सूल होता है उस इंजाइम को बनने से रोकता है, उस एसिड को बनने से रोकता है। तो जब हमारे शरीर में एसिड ही नहीं बनेगा, धीरे धीरे हमें पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी होने लगी। यानी कि जो कुछ हम खाएंगे वो पचेगा नहीं। ये पाचक रस बनना जरूरी है। बस इतना हमको ध्यान देना है, जो पाचक रस बनता है, जो एसिड बनती है हमारे पेट में, इसको जो बढ़ाने वाली चीजें उसे आप मत खाइए।
एसिड को बनाने वाले। और ये वात पित्त कफ हमारे शरीर में पाया जाना भी जरूरी है। अगर हमारे शरीर में वात पित्त कफ नहीं पाया जाएगा तो दोस्तों हम हमेशा क्या करेंगे, जिंदा ही नहीं रहेंगे, बीमार बने रहेंगे हमारे। तो हमें बॉडी को, जो हमारी बॉडी है, इसे अपने हिसाब से वात पित्त कफ को बनाती है, एडजस्ट करती है। बस इसको जो बढ़ाने वाली चीजें मत खाइए, बाहर की चीजें छोड़ दीजिए और थोड़ी सी अपने लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करिए। समय से सोइए, समय से जागिए और डेली रूटीन में 2 घंटे का समय आप निकालिए, जिसमें योगा करिए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए। इस समय कौन सा है, इस समय सुबह का है। 5 बजे किसी भी कीमत पे उठ जाइए। 5 से 7 या 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे के समय में आपके साथ मोबाइल फोन ना हो। देखिए दोस्तों, आप सभी बीमारियों से दूर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, कुछ सुरक्षित तरीका जानते हैं, जिसे आयुर्वेद में इसे बहुत सेफ माना गया है। इस तरीके को अपना करके मान लीजिए जो भूल बस आपने कभी कुछ खा लिया तो दोस्तों उसे साफ सफाई कर सकते हैं। तो पहला तरीका है दोस्तों, जो से आयुर्वेद में एक अद्भुत रसायन कहा गया है, वो है त्रिफला चूर्ण। दोस्तों आप त्रिफला चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। त्रिफला चूर्ण 3 फलों से बनता है, हर्रा, बहेड़ा और आंवला। दोस्तों इसको आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं या तीनों चीजें लाके आप खुद घर पे चूर्ण बना सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी कंपनी का लेंगे दोस्तों, 30 रुपए का 100 ग्राम से लेकर 40 रुपए का 100 ग्राम, ये इसी रेट में लगभग ही मिलता है। तो इसको आपको प्रयोग कैसे करना है, इसे दूध या गुनगुने पानी के साथ, दूध या गुनगुने पानी के साथ रात में सोते समय लेना है। आपको लेना है 1 गिलास दूध, दूध आपके घर का, नहीं तो इसके स्थान पे पानी लीजिए, वो चल जाएगा, लेकिन पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अगर इसमें देसी गाय का दूध मिल गया तो दोस्तों और बढ़िया है। तो 1 गिलास दूध को गर्म करिए, दूध जब गुनगुना रहा है उसी दूध में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण मिला लीजिए, 1 चम्मच। अगर आपको बहुत ज्यादा कब्ज है, बहुत ज्यादा लाइट्रीन टाइट होती है तो आप 1.5 चम्मच कर लीजिए। आप 2 चम्मच तक कर सकते हैं। 2 चम्मच का मतलब 8 से 10 ग्राम तक आप ले सकते हैं, इससे ज्यादा मत लीजिए। नहीं तो 1 चम्मच यानी 5 से 6 ग्राम आपको उसी दूध में मिलाना है। अब इस दूध को कब पीना है, रात को खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है। और इसे पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है। इसे पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है, तुरंत सोना नहीं है। तो सुबह आप देखेंगे कि आपका पेट खुल के साफ हो जाएगा, जो कचड़े जमे हुए वो कचड़े निकल जाएंगे। और दोस्तों पानी भरपूर मात्रा में दिन में पीजिएगा। तो इसके क्या फायदे हैं, इसके साथ साथ दोस्तों ये आपके शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसे भी बैलेंस करेगा, गैस कब्ज एसिडिटी को भी दूर करेगा। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे शरीर की इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बनाता है। ऐसे बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा सबसे सुरक्षित तरीका है, इससे आपको शरीर को ताकत भी मिलेगी। आपको लेना है 1 गिलास दूध। दूध जैसे हमने पहले बता दिया, दूध आपके घर का होना चाहिए। अब उसी 1 गिलास दूध को जब दोस्तों गैस पे चढ़ाना, आग पे चढ़ाना, उसी समय आपको उसी में मुनक्का डालना है, 8 से 10 मुनक्का। दोस्तों मुनक्का 2 टाइप का होता है, किशमिश को भी हम मुनक्का कहते हैं, लेकिन जिसमें बीज पाया जाता है ये बड़ा बड़ा होता है, ये मुनक्का सबसे बढ़िया है। तो मुनक्का 8 से 10 उसमें डाल दीजिएगा और दूध को बढ़िया से उबाल दीजिएगा। तब आप देखेंगे जब दूध बढ़िया से उबाल देंगे तो मुनक्का फूल के बड़ा हो जाएगा और इसके तत्व उसमें आ जाएंगे, वो दूध एकदम मीठा हो जाएगा। अब इसी दूध को रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद दूध को पीना है और जो इसमें मुनक्का है उस मुनक्का को आप खा लीजिएगा, मुनक्का को खा लेना है, इसका कोई नुकसान नहीं। अब सुबह आप देखेंगे दोस्तों आपका पेट खुल के साफ हो जाएगा। अब इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो बच्चा है, छोटा बच्चा है, कोई 15 साल के, 16 साल के, 10 साल के, कभी कभी उनको दोस्तों बिस्तर पे पेशाब भी करते तो उससे भी फायदा हो जाएगा। जैसे आपको बार बार पेशाब लग रही उसमें भी फायदा करेगा। ये वात पित्त कफ को बैलेंस करता है, वात पित्त जो शरीर में पाया जाता है उससे बैलेंस करेगा, आपको वात पित्त कफ बनने से भी रोकेगा, शरीर को एनर्जी देगा, शरीर की इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बनाएगा। ऐसे दोस्तों बहुत सारे इसके फायदे हैं। तो ये 2 से सुरक्षित तरीका हो गया। कुछ और तरीके हैं तो चलिए वो भी जान लेते हैं। दोस्तों आपको अंजीर लेना, अंजीर भी पेट साफ करने में, आंतों की साफ सफाई करने में बड़ा ही अच्छा रोल है। दोस्तों आपको लेना है 2 से 3 अंगूर लेना है और 1 कप पानी लेना है। 1 कप पानी, बस ध्यान देना है जिस पानी में इसे भिगोना है दोस्तों मिट्टी का बर्तन या कांच का बर्तन होना चाहिए। तो दोस्तों 2 से 3 अंजीर को 1 कप पानी में इसे रात को आप भिगो दीजिए। अब सुबह जब आप उठेंगे, सुबह उठने के बाद
योगा प्राणायाम करने के बाद इसे आप ले सकते हैं, या सुबह उठने के बाद आप इसे ले सकते हैं। तो जो आप भिगोए हैं वो अंजीर आप खा लेना। अंजीर खाने के बाद जो पानी बचा है, इस पानी को आपको सुबह खाली पेट पी लेना है। सुबह खाली पेट, यानी कि जब आप लैट्रिन के फ्रेश होने के बाद लेना है, या योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो पिएंगे। हो सकता है इसके पीने के बाद आपको फिर लैट्रिन जाना पड़ जाए, तो तब जाना पड़ जाए, किसी किसी को नहीं जाना पड़ता है, तो भी ये साफ सफाई हो जाएगी। तो दोस्तों ये तीसरा तरीका है। एक चौथा और तरीका सबसे बेस्ट तरीका है, इसे भी दोस्तों आप आजमा सकते हैं। आपको लेना है 1 गिलास दूध, 1 गिलास दूध लेना है, और उसी 1 गिलास दूध में आपको एरंड का तेल, जिसे हम कस्टर्ड ऑयल कहते हैं, कस्टर्ड ऑयल को दोस्तों 2 चम्मच आपको मिलाना है। दूध को पहले गर्म कर लीजिए। दूध जब गर्म हो जाए, उसके बाद वो ठंडा हो जाए, नॉर्मल हो जाए, जब नॉर्मल हो जाए उसी दूध में आपको मिलाना है। बहुत ठंडा ना रहे, गुनगुना रहे, रूम टेम्परेचर का रहे, पीने लायक रहे, जिसे हम गुनगुना कहते हैं। उसी में आप 2 चम्मच एरंड का तेल मिला दीजिए। अब इसे रात में खाना खाने के 1 घंटे बाद इसी दूध को पी लीजिए। सुबह कैसी भी कब्ज आपको हो, कितनी भी टाइट लैट्रिन हो रही हो, सुबह आपका पेट खुल के साफ हो जाएगा। गैस कब्ज एसिडिटी दूर हो जाएगी और आप पूरा दिन फ्रेश महसूस करेंगे। लेकिन इसे कितना दिन तक करना है? अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज है तो 1 हफ्ते लगातार कर लीजिए, और इसके बाद अगर आपको आराम मिल जाएगा, लैट्रिन अपने आप होने लगेगी, तो इसको छोड़ देना। नहीं तो फिर दोस्तों आप इसे 1 दिन छोड़ करके लेना, या फिर हफ्ते में 1 दिन लेना। इसका लेने का तरीका है, लगातार 1 हफ्ते लेना है, बहुत ज़्यादा कब्ज है तो। नहीं तो दोस्तों 3 दिन में आपको आराम हो जाएगा। ज़्यादा जो हमने पहले 2 तरीका आपको बताया, जैसे त्रिफला चूर्ण और दूध वाला, इस तरीके को तो आप 21 दिन तक, 1 आध महीने या हमेशा इसे आप ले सकते हैं। लेकिन लगातार 21 दिन या 3 महीने लेना चाहिए, इसके बाद छोड़ देना चाहिए। लगातार पूरी जिंदगी नहीं लेना चाहिए। किसी भी चीज पे हमें एक चीज पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, शरीर को छोड़ देना चाहिए अपने आप। लेकिन 1 हफ्ते के अंदर आपको साफ हो जाता है। दूसरा जो तरीका मुनक्का वाला है, ये भी बहुत सेफ तरीका है। इसे भी दोस्तों आप ले सकते हैं हमेशा, लेकिन हमेशा नहीं लेना चाहिए। लगातार कोई भी आयुर्वेदिक फार्मूला आजमाना तो दोस्तों 3 महीने तक, 3 महीने के बाद फिर 10-15 दिन, 1 महीने छोड़ देना, फिर 1 महीने 10-15 दिन के बाद आप इसे फिर कंटिन्यू कर सकते। तो दोस्तों ये 4 तरीका हमने आपको शेयर किया आंतों में जमी हुई गंदगी को साफ करने का, गैस एसिडिटी कब्ज से छुटकारा पाने का। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग इस प्रक्रिया को अपना करके अपने शरीर को स्वस्थ व साफ बनाएं, बीमारी से मुक्त रहें। दोस्तों ज्ञान का दान महादान होता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।